माफ़ी चाहता हूँ, नेटवर्क बहुत डिस्टर्ब कर रहा है और सारा तारतम्य बिगड़ गया, लेकिन फिर से हम परमेश्वर के वचन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो याकूब की पत्री के चौथे अध्याय के 10वीं आयत पर हम विचार कर रहे थे और जो पिछले क्लिप में कुछ बातें हमने करी हैं, और मैं इसी को कंटिन्यू करते हुए याकूब की पत्री चौथे अध्याय की 6वीं आयत के अंतिम हिस्से में आना चाहता हूं। लिखा हुआ है, परमेश्वर अभिमानी अनुग्रह करता है। परमेश्वर के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। और प्रभु यीशु कहते हैं, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो दीनता एक ऐसी चीज है जो हमको शिरोमणि बनाने के लिए समर्थ। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। तो दीनता क्या है? दीनता वो है जो परमेश्वर के द्वारा मुझे और आपको उस दीनता के माध्यम शिरोमणि बनाता है। और दीनता वो है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें स्वर्गीय राज्य का अधिकारी बना देता है। लेकिन इसके विपरीत परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? अभिमानियों का विरोध करता है। दीनता का जस्ट ऑपोजिट या दीनता का जो विलोम है वो अभिमान है। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। आज मुझे अपने आप का मूल्यांकन करते हुए, अपने आप से प्रश्न पूछते हुए, अपने अंतःकरण में दृष्टि डालते हुए, अपने आप से बात करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचने की जरूरत है, क्या मैं सचमुच में अपने प्रभु के चरणों पर अपनी निर्बलताओं को लेकर आकर दीन बन जाता हूं, या दीन बन चुका हूं, या दीन बनने के लिए प्रभु के चरणों से लिपटा रहता हूं, या विश्वासी होने के बावजूद भी अभिमान मुझको घेरे हुए है। अभिमान मुझको घेरे। अब देखिए, वो अभिमान क्या हो सकता है? एक विश्वासी और एक पापी की कहानी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो है वो हमको बताई गई, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज के समय में हमारे लिए जो हमको जिंदगी में सोचने, समझने और आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा रास्ता दिखाती है। और लूका रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय में वो कहानी मिलती है। और हमेशा जब कभी भी मैं प्रभु के वचन को लेकर आगे बढ़ता हूँ तो ये कहानी ज़रूर मेरे मस्तिष्क में आ जाती है कि एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला वो मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। अब मेरे प्रियो, हम यहाँ पर दीनता और अभिमान की कोशिश कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत के द्वारा हमको बहुत स्पष्ट तरीके से समझाया है, और इस स्थल को मैं पढ़ूंगा और हम उसको समझेंगे और अपने ज़िंदगी के ऊपर विचार करेंगे, अपना मूल्यांकन करेंगे कि हम विश्वासी होने के नाते या विश्वासी होने के बाद को रख रहे हैं, और आज हमको समझने की ज़रूरत है। फरीसी और चुंगी लेने वाले का जो दृष्टांत है प्रभु ने कहा, और कहते हैं प्रभु यीशु मसीह ने और उसने उनसे, हम इसको पढ़ेंगे और समझ जाएंगे अपने आप में, कोई कठिन बात नहीं है। और लूका कह रहे हैं, जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं। ये एक अभिमान की बात है। ये परमेश्वर की दृष्टि में किसी भी मनुष्य को छोटा बना देने की बात है कि अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं। पहली चीज मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचन के अनुसार मुझे और आपको ये समझने और इस बात को समझ करके आगे बढ़ने की जरूरत है कि सचमुच में मैं प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में कैसा हूं। क्या मैं अपने आप को धर्मी समझकर आगे बढ़ता हूं? क्या सचमुच में मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसकी धार्मिकता को प्राप्त करके दीनता के साथ आगे बढ़ता हूं? तो प्रभु कहते हैं, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम, और दूसरों को तुच्छ जानते थे। ये दृष्टांत का दोनों बातें, वो लोग जो अपने आप को धर्मी समझते हैं और जो दूसरों को तुच्छ जानते हैं, प्रभु ने ये दृष्टांत कहा। मेरे प्रियो, आज फिर से वही बात आती है, मुझे अपने अंतःकरण का मूल्यांकन करना है। मुझे अपने आप से पूछना है,
अपने आप को परमेश्वर के जीवित वचन रूपी आईने में देख करके आगे बढ़ना है। क्या सचमुच में मैं अपने आप को धर्मी समझता हूं? हाँ, यदि अपने आप को धर्मी समझता हूं और दूसरों को तुच्छ जानता हूं, तो प्रभु की दृष्टि में यह बहुत खतरनाक बात है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करता। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था, दूसरा चुंगी लेने वाला। और फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूं। मैं दूसरे मनुष्यों की तरह अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं और अच्छे अच्छे काम करता हूं। दोनों बातें, अपने आप को धर्मी ठहराना और दूसरे को तुच्छ ठहराना। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, देखिए आगे क्या होता है। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीटकर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। चुंगी लेने वाले मनुष्य की इतनी प्रार्थना कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर, अर्थात उसने अपने आप को खाली करके प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर रखा, अपने आप को दीन बनाया, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो शिरोमणि, यीशु मसीह के द्वारा वो स्वर्गीय राज का अधिकारी ठहराया गया। क्योंकि लिखा है, क्योंकि वो चुंगी लेने वाला ही धर्मी ठहराया जाकर अपने घर को गया। लेकिन फरीसी के लिए यहां पर कोई ऐसी बात नहीं लिखी। लिखा हुआ है, क्योंकि जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया। चुंगी लेने वाला दीनता के साथ प्रभु के चरणों पर आया। आज मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये 2 चरित्र हमारे सामने हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने एक बेहतरीन दृष्टांत के रूप में हमारे लिए दिए हैं। आज मैं किसके समान हूं? क्या मैं उस फरीसी के समान हूं जो सप्ताह में 2 बार उपवास रखता है, अपनी कमाई का 10वां अंश और अच्छे अच्छे काम करता है, लेकिन वो चुंगी लेने वाला, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वो अपने घर को गया क्रूस पर। तो उस क्रूस पर